नमस्ते। पुष्पा इमेजिनेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह रेसिपी मैंने फूड प्रोसेसिंग से तैयार किया है। इस रेसिपी में खास बात यही है कि एक ही सामग्री में मैंने दो रेसिपी तैयार की है, ओल का चोखा और ओल का अचार। ओल का अचार तो हम महीनों खा सकते हैं, लेकिन अगर इस ओल के चोखे को भी हम एयरटाइट जार में भरकर फ्रिज में सुरक्षित रख दें तो इसे भी हम 1 महीने तक खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन बनाने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं अपने वीडियो को अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। सबसे पहले ये सारी सामग्री जो कि रॉ मटेरियल के रूप में है, उन सभी को हम 2 प्लेटों में आधा आधा कर लेंगे। आधा ओल के चोखा के लिए और आधा ओल के अचार के लिए। तो चले इसे 2 भागों में बांटते हैं। ये ओल करीब 1 किलो है। इसे मैंने आधा आधा कर लिया है। आधा यहाँ रखा और आधा यहाँ रखना है। आधे लहसुन यहाँ रख लिए और आधी मिर्ची भी यहाँ रख ली और आधा अदरक यहाँ रख लिया। ठीक है। ये मिर्ची मेरे पास 100 ग्राम थे, तो 50 ग्राम मिर्ची, 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम के करीब लहसुन, ये सब मैंने अंदाज से ही कर लिया है। ये आधे भागों का मैं अचार बनाऊंगी और इन आधे भागों का मैं चोखा बनाऊंगी। तो चले आगे पहले इन सारे चीजों को हम साफ कर लेते हैं। लहसुन के छिलके उतार के रख लेंगे। और मिर्च की डंठल तोड़ के इसको साफ कर लेंगे और अदरक को भी छील के रखेंगे। तो चले इन सारी सामग्री को पहले छील के और धो के पोंछ के तैयार कर लें। यहाँ मैंने सारी सामग्री को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। ओल के छिलके उतार लिए हैं और छिलके उतारते समय मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल हाथ में मला, क्योंकि अगर हम सरसों का तेल हाथ में नहीं लगाते हैं तो जिनके स्किन सेंसिटिव है तो उन्हें खुजली होने की संभावना होती है। तो चले आप ओल को काटते हैं। ओल काटते समय भी थोड़ा सा तेल लगा लेना है। अब चोखा के लिए हम ओल को काट लेंगे। ओल के थोड़े छोटे छोटे पीस करेंगे जिससे कि वे जल्दी उबल जाए। इन्हें मैं काट के कुकर में रखती जा रही हूँ। ओल मैंने पहले ही धो के पोंछ के रख लिया है। इन 2 टुकड़ों को मैं चोखा बना रही हूँ और बाकी के 2 टुकड़े का अचार बनाना है। इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक। उसके बाद कुकर बंद करके रख देंगे। अब इस कुकर को मुझे गैस पे 3 सीटी लगानी है। ये हमारा ओल का चोखा के लिए उबली ओल की तैयारी कर ली है मैंने। और अब मैं अचार के लिए कद्दूकस पे ओल को कद्दूकस कर रही हूँ।
अब इन्हें मैं दूसरे प्लेट में शिफ्ट कर देती हूँ। सारे ओल को मैंने कद्दूकस किया हुआ ओल इस प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। दोनों ही रेसिपी मुझे एक ही सामग्री से बनानी है, इसलिए मैंने सारे मसाले भी एक ही जगह रख लिए हैं। अब मैं आपको उन सारे मसालों के बारे में भी बता देती हूँ। ये मैंने पीला सरसों लिया है और ये राई है। राई और सरसों का ये फर्क होता है कि राई काला देखने में होता है और ये बिल्कुल पीला होता है। इसके बाद मेथी के दाने हैं और ये मैंने अजवाइन लिया है और ये कलौंजी और हींग और लहसुन, अदरक और मिर्ची को मैंने छीलकर और डंठल निकाल के वो सारी सामग्री को मैंने तैयार कर ली है। अब मेरे पास सारे सामान इकट्ठे हो चुके हैं। इसके बाद ये विनीगर हम डालेंगे। दोनों ही चीज़ों के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास विनीगर या सिरका नहीं है तो उसकी जगह पे आप नींबू और अमचूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनमें से 3 मसालों को हमें रोस्ट कर लेना है। ये पीला सरसों और मेथी और काला राई। मिर्च, अदरक और लहसुन को आधा काट के अचार में डालेंगे और आधे को दरदरा कूट लेना है। अब मैंने गैस जलाकर कुकर को गैस पे चढ़ा लिया है। एक तरफ ओल उबलने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा ली है, जिसमें हमें ये तीनों मसाले पीला सरसों, काला राई और मेथी को भून लेना है। मैं इन तीनों चीज़ों को एक साथ ही भून रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे अलग अलग भी भून सकते हैं। सबसे पहले मैं मेथी भूनूंगी। मेथी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसे हल्का हल्का चलाते रहना है। हमें इस मसाले में तेल नहीं डालना है, इसे सूखा ही भूनना है। मेथी भूनने में थोड़ा सा समय लगता है। जब हमारा ये मेथी भून जाएगा थोड़ा सा, तो हम इसमें काला राई डाल देंगे और उसके बाद पीला सरसों भी डाल देंगे और आंच को बिल्कुल ही धीमी रखेंगे। इन तीनों चीज़ों को हल्की हल्की आंच पे भून लेना है। हम इस मसाले को अधिक नहीं भूनेंगे, बस उतना ही गरम करेंगे जिससे इसमें हल्की सी सौंधी खुशबू आ सके। चलिए, अब हमारा मसाला बनके भुन के तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लेंगे, जो कि हमें अचार और चोखा दोनों के लिए जरूरी है। एक तरफ हमारा ओल उबल रहा है
इसे हम 3 सीटी आने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। कुकर में हमने 3-4 सीटी लगा ली है। तो चलिए हमारा ओल भी पक के तैयार, बंद कर देते हैं। हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। हमने ऐसे सीटी निकाल लिया और कुकर को खोल के हम इस ओल को छलनी में पलट लेंगे। सारे ओल हमने पलट लिए हैं और हमें चेक करना है, देखिए कि हमारे ओल पके कि नहीं पके। देखिए हमारे ओल अच्छे से पक गए हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए कि ओल अच्छे से पक जाए। इस तरफ हमारे मसाले भी ठंडे हो चुके हैं। इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। इसके बाद इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब इस मसाले को मेथी, राई और पीला सरसों, इन तीनों को जिन्हें हमने भून लिया है, उसे मिक्सी में पीस लेंगे। इस छोटे से जार में मैंने इसे रख लिया है। मैंने ये मसाले अच्छी तरह से पीस लिए हैं, तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी जार में हमें लहसुन और अदरक और मिर्च को भी पीस लेना है। थोड़े से मिर्च, ये पूरे मिर्च में, इस पूरे मिर्च का तीसरा हिस्सा, यानी 3 हिस्सा है हमारे पास। 2 हिस्सा हमने अचार के लिए रख दिया है और 1 हिस्सा मैंने चटनी के लिए यूज करना है। अदरक के भी 2-3 टुकड़े ले लेंगे। अदरक के टुकड़े काट के हम उसे जार में पीस लेंगे। ये अचार के लिए अदरक बचे और इसमें से हमें थोड़े से लहसुन चटनी के लिए ले लेना है और ये बाकी अचार के लिए रख लेना है। ये सारा कुछ हम अंदाज से भी कर सकते हैं कि हमें जैसा पसंद हो। किसी को कम मिर्ची खानी है तो कम मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। हमारे लहसुन, अदरक, इस ओल में से सारा पानी निकल चुका है, तो इस पानी को हम निकाल के फेंक देंगे और उसके बाद इस ओल को इसमें निकाल के रख लेंगे और इस मैशर की सहायता से हम इसे मैश कर लेंगे। मेरा ये ओल अच्छी तरह से मैश हो चुका है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मिर्ची को ओल के अचार में डालने के लिए लंबा लंबा काट लेंगे। लंबा लंबा काट के घिसे हुए ओल में डाल देंगे। अदरक और लहसुन को ओखली में दरदरा कूट लेंगे। इस ओल को इस प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। इस ओल की चटनी में अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसे मैंने बिना पानी के ही पीसा है और आपको भी इसी तरह से पीसना है। अब इसमें ये जो मसाला मैंने कूट लिया है, अदरक और लहसुन, उसको मिला देंगे।
अब इच्छानुसार नमक डाल देना है। हल्दी डाल देंगे। अब मसालों के बारे में बताते हुए मुझे ये कहना है कि मैंने इन दोनों मसालों को ए और बी नाम दिया है। ये चोखा मिक्स ए, क्योंकि मैंने इसे पहले तैयार, जिसे हमने चोखा मिक्स ए और चोखा मिक्स बी का नाम दिया है, उसे आप अचार मिक्स ए और बी भी बोल सकते हैं। अब ये तेल और ये जो फोरन है वो काफी गुनगुना है, तो अब हम इसमें अचार मिक्स बी डालेंगे। अचार मिक्स बी का मतलब जो हमने मेथी और सरसों और राई का जो पाउडर तैयार किया है उसको इसमें डाल देंगे। अब इस तेल में हमने सारे मसालों को मिला के तैयार कर लिया है। इस तेल और मसाले का 2/3 पार्ट इसमें डालेंगे और 1/3 इसमें डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अचार और चोखे का फर्क सिर्फ इतना है कि अचार को हमें 1-2 दिन का धूप दिखा लेना है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप सिरका और अमचूर दोनों ही मिला सकते हैं, तो इस अचार के लिए मैं अमचूर का प्रयोग कर रही हूँ। इसमें हम करीब 2 चम्मच अमचूर मिला लेंगे। और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इस चोखे को इस मसाला के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले इसमें सिरका डाल देंगे। इसमें मैं सिरके का प्रयोग कर रही हूँ। इसमें करीब 2 से 3 चम्मच हमें सिरका डाल देना है। इसे अच्छी तरह से मिला लेना। तो चलें, हमारा ये ओल का चोखा और अचार बनके तैयार है। इस ओल के अचार को अगर आप 1-2 दिन के लिए धूप दिखा लेते हैं तो वो काफ़ी टिकाऊ और स्वादिष्ट हो जाती है। तो इसे 1-2 दिन के बाद खाएं। ओल के चोखे को धूप दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे भी 2-3 दिन के बाद खाने से इसका स्वाद बढ़ जाता है।